नमस्कार मित्रों, मैं सतीश सारथी रिलैक्सेशन टाइम एक सच्ची बात में फिर से आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय पूरे भारत में कोरोना की त्रासदी, कोरोना की महामारी फैली हुई है और आप लोग सब भली भांति जानते हैं, लॉकडाउन लगी हुई है। हमारे छत्तीसगढ़ में 5 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। उसमें कुछ छूट भी दी गई है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, जैसे सब्जी, दूध आदि ज़रूरत की चीज़ों को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए डोर टू डोर सेवा के लिए छूट दी गई है और कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खाद्य सामग्री के लाने ले जाने उपलब्ध कराने में के लिए टाइम दिया गया है। आप सभी जान रहे हो मित्रों, इस महामारी के दौर में हम सबको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। अपने अधिकार के लिए तो हम बहुत कुछ बोला करते थे, अपने अधिकार के लिए हम लड़ जाया करते हैं। मित्रों, इस बार हमें कर्तव्य निभाने की बारी है और कर्तव्य निभाने की बारी इसलिए है ताकि हम अपनी जान बचा सकें। किसी की जान की हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपनी जान की सुरक्षा करेंगे तो किसी अन्य की जान की भी सुरक्षा हो सकती है। मित्रों, अनेकों उपाय आप लोगों को यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में मिल रहे होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक के स्वयं कर्तव्यनिष्ठ नहीं होंगे और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। दो 2019 से कोरोना का अटैक हुआ है मित्रों, आप लोगों को पता है, और 2019 से हम कोरोना से जीतते आए हैं और जीतेंगे भी। मित्रों, अपनी हौसलों से, अपने कर्तव्यों से, अपनी अच्छी आदतों से कोरोना से भी जीतेंगे। लेकिन हमें ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। मित्रों, लॉकडाउन लगा है, ये हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए लगा है, लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये लॉकडाउन हमारी धंधा चौपट कर दिया, ये लॉकडाउन हमारा घाटा कर दिया, ये लॉकडाउन हमारा ये कर दिया, वो कर दिया। मित्रों, जान है तो जहान है। जान ही नहीं रहेगा तो क्या नफ़ा और क्या नुकसान। देख रहे हो आप लोग, राष्ट्रीय चैनलों में डराने वाली समाचार देख ही रहे होंगे आप लोग। शमशान घाट में, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी, तो इस तरह की त्रासदी हम देख रहे हैं। तो हमें कर्तव्य को निभाना होगा मित्रों। अपने अधिकार के लिए जब हम लड़ जाया करते हैं तो अपने कर्तव्य के निर्वहन का समय है ये। हमारे देश के एक एक नागरिक की सुरक्षा का समय है ये, एक एक नागरिक को बचाने की समय है ये, और जद्दोजहद में हम सब लगे हुए हैं। मित्रों, भारत का हर एक नागरिक भारत के लिए एक अहम भूमिका में है, बहुत कीमती है। हर एक सदस्य, हर एक नागरिक भारत के लिए बहुत ज़रूरत है। सभी स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, निरोग रहें। मित्रों, अगर सोशल डिस्टेंसिंग करें तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कहाँ हो पाएगा, और जो संक्रमित हैं उस व्यक्ति का सेवा कहाँ हो पाएगा। मित्रों, हमें अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना होगा
और फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखने के साथ साथ कुछ और भी प्रिकॉशंस हैं दोस्तों, उस सावधानी को भी हमें अपनाना होगा। जैसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में हमें जाना नहीं है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाना नहीं है, हमें कभी तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। अभी कर्तव्यों का निर्वहन करने का समय आया है, तो हम मुंह मोड़ लेंगे तो फिर हमारी जिम्मेदारी कहाँ पर बनती है दोस्तों, है ना। तो हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। हम सच्चे भारत के नागरिक हैं, तो इस भारत देश के एक परिचय देना होगा। और मेरे को लगता है कि ये जज्बा हर हिंदुस्तानी के दिल में है, हर भारतवासी के दिल में है। तो आप सबसे ये निवेदन है कि इस महामारी के दौर में हम अपना कर्तव्य निभाएं। किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़्यादा भयावह परिस्थिति में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी हमने कोरोना को जीता था और आज भी जीतेंगे, पक्की बात है। पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा ईमानदारी से। भीड़ भाड़ क्षेत्र में ना जाएं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना होगा। याद रखिए मित्रों, मेरे समझ में फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉट सोशल डिस्टेंसिंग, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का हमें ख्याल रखना होगा। साथ ही दूसरा, हमारे अभी SMS की बात कही गई थी, और SMS का मतलब होगा, अच्छा मंत्र दिया गया है SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइज़र। ये तीनों चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हमें इस महामारी के दौर में अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। मित्रों, आप YouTube, Facebook, Instagram में बहुत कुछ देखे होंगे, आप लोग बहुत कुछ देखते होंगे। काढ़ा पीना है, योग करना है, बिल्कुल करिए, लेकिन एक सच्चे भारतवासी, एक सच्चे नागरिक की तरह आप, कोरोना वॉरियर की तरह आप अपने आप को प्रूफ करिए, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा देश के नागरिक सुरक्षित रहे। घर में अच्छा मौका है परिवार वालों को साथ देने का, और कोरोना के इस पल में योग भी करिए मित्रों। ये हमारे सनातन काल से चली आ रही रीति है योग, जिससे लोग रहते हैं निरोग। तो करो योग, रहो निरोग। काढ़ा का उपयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, और सैनिटाइज़र का उपयोग करिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों। धन्यवाद। फिर मिलूँगा मैं रिलैक्सेशन टाइम एक सच्ची बात में। नमस्कार।